नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और कंप्यूटर सीरीज में आज है क्लास नंबर 16। नेटवर्किंग का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए बाकी के लेक्चर्स। वहाँ पे आपको रीजनिंग की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस, PYQs वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नेटवर्किंग में जो टॉपिक है नेटवर्किंग का, उसमें है आज ये क्लास नंबर 3। नेटवर्किंग टॉपिक की आज तीसरी क्लास है और मुझे लग रहा है कि अभी 3 से 4 क्लासेस जो है वो नेटवर्किंग के ऊपर और आएंगी, क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इनकेस आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। नीचे अगर आपको PDF वगैरह, इससे रिलेटेड PDFs वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। इजी टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है एब्रीविएशन की फॉर्म में आ जाए, हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ पे कंसेप्चुअल पूछा जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला है पर्सनल PAN स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेटवर्क है ये, सबसे छोटा नेटवर्क जो है वो यही पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? बेसिकली दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने को कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, ये जो दो डिवाइसेस अगर आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं? वो किसी नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसकी एग्जांपल है यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट्स। क्या एग्जांपल है यहाँ पे? मोबाइल हॉटस्पॉट, जैसे जिसे हम टेदरिंग भी कहते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट को हम टेदरिंग भी कहते हैं। अब मोबाइल हॉटस्पॉट से होता क्या है कि आपने जैसे मान लो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया तो ये 2 3 4 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लो आपने ब्लूटूथ के थ्रू 2 डिवाइसेस को कनेक्ट किया, डेटा शेयर किया, जो भी किया, तो बेसिकली वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। याद रखने वाली क्या बात है, एक एक सी एग्जांपल याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेटवर्क। नेक्स्ट, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज हम करते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में हो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क इसमें कौन सा होता है, तो वो होता है लैन। ठीक है, ये किसी बिल्डिंग में भी हो सकता है नेटवर्क, या फिर अप्रॉक्सीमेटली, देखो ये चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली होती हैं सारी, कि 1 किलोमीटर की रेंज तक जो भी नेटवर्क होगा वो लैन का नेटवर्क होगा। अब होता क्या है लोकल एरिया नेटवर्क में? बेसिकली जैसे मान लो आपके घर में वाईफाई है, ठीक है ना, तो वाईफाई से चीज़ें कनेक्टेड हैं। या फिर लैन केबल है, लैन केबल होती है ऑफिसेज में, बेसिकली होता है लैन केबल के थ्रू आपके डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, जो मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑफिसेज में मान लो आपके पास 10 बिल्डिंगें हैं, तो उन 10 बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया जाता है लेन केबल के थ्रू। वहाँ पे वाईफाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं। अब देखें यहाँ पे लेन केबल, लेन जो है वो उनकी टाइप्स देखते हैं हम। सबसे सिंपल टाइप तो ये है जो आपको पता होगा कि वायर्ड और वायरलेस देखते हैं पहले हम। तो वायर्ड जैसे आपकी लेन केबल लगी है। लेन केबल का मतलब है यहाँ पे ईथरनेट कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। वायरलेस कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क लेन, वायरलेस लेन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा आपसे वाईफाई, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे वायर्ड लैन, और यहाँ पे क्या है? वायरलेस लैन। लेकिन वायरलेस लैन को ही डब्ल्यू लैन कहा जाता है। आप कहोगे डब्ल्यू फॉर वायर्ड भी तो आ सकता है, नहीं, ये सिर्फ वायरलेस लैन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके एब्रीविएशन में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू लैन जो है वो स्टैंड्स फॉर वायरलेस लैन। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका लैन है वो प्राइवेट भी हो सकता है और वो पब्लिक भी हो सकता है। प्राइवेट बोले तो जैसे मान लो आपकी किसी भी बिल्डिंग में मैंने 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि ये डिवाइसेस आपस में, नेटवर्क जो आपस में चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लेकिन नॉट विदाउट इंटरनेट।
इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस ये सिर्फ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये किसी बाहरी नेटवर्क के साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो नेटवर्क हो गया आपका प्राइवेट या फिर पर्सनल नेटवर्क। लेकिन अगर ये चीज़ें जो हैं वो थ्रू इंटरनेट अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उसको कहते हैं पब्लिक लेन, पब्लिक लेन, ठीक है, पब्लिक लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट इज कैन, बस नाम से ही पता लग रहा है आपको, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कोई नेटवर्क जो है वो आपके कॉलेज में, कॉलेज को कनेक्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर रहा है, या किसी बिजनेस कैंपस में कोई भी नेटवर्क, बस नाम ही है ये, बस केबल के थ्रू या किसी भी चीज़ों के थ्रू जो भी नेटवर्क क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे लेन है, उसी को थोड़ा बड़ा कर दिया तो बन गया कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो बन गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज जो है वो किसी टाउन या किसी सिटी की रहती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। जैसे वायर वायर की एग्जांपल है, अगर आपसे पूछा जाए तो लैंडलाइन कनेक्शन जैसे पहले होते थे, लैंडलाइन कनेक्शन, तो वो लैंडलाइन कनेक्शन पूरी सिटी में होते थे, तो वो एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया एरिया नेटवर्क का, ठीक है ना। या केबल टीवी अभी भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, तो केबल टीवी जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन कौन सा, वायर्ड वाला, एक वायरलेस भी तो हो सकता है। वायरलेस जैसे आपका रेडियो एफएम है, आपका एफएम जो है किसी पर्टिकुलर सिटी में ही तो चलता है। जैसे मान लो 92.7 फ्रीक्वेंसी जो है वो जम्मू में यूज हो रही है, ठीक है, हो सकता है ये चंडीगढ़ में भी यूज हो रही है, लेकिन वहां का सेटअप अलग होगा। जो जो आरजे यहाँ पे बोल रहा होगा वो यहाँ नहीं बोलेगा, वहाँ डिफरेंट आरजे डिफरेंट प्रोग्राम कर रहा होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे 92.7 फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसी कंपनी ने खरीदी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट शहर में तो चला सकता है उसको, ठीक है। अब रेडियो एफएम जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इट इज नोन एज द बिगेस्ट नेटवर्क, बिगेस्ट नेटवर्क कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क को, जिसकी एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट जैसे आप मोबाइल फोन में इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इट इज जियोग्राफिकली कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, जियोग्राफिकली कलेक्शन ऑफ, सॉरी, कलेक्शन ऑफ लैंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली है क्या, जैसे मान लो आपने घरों में लैन का नेटवर्क जैसे वाईफाई लगाया, तो ऐसे ही पूरी सोसाइटी में, पूरी सिटी में कनेक्टेड होंगे ये लैंड्स, ठीक है। फिर इन्हीं सभी को, एक सिटी फिर दूसरी सिटी तीसरी सिटी, इन्हीं को कंबाइन करके ही तो बन रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को कभी कभी कहा जाता है इट इज जियोग्राफिकली कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। आपके पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनको अरेंज करो हायरार्की के हिसाब से, तो सबसे छोटा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर LAN, फिर CAN, उसके बाद MAN, और फिर उसके बाद WAN। ये हायरार्की आप जो है वो याद कर सकते हैं। ये तो था बेसिक नेटवर्क्स। अब हम थोड़ा सा एक और नेटवर्क की बात करेंगे, लेकिन जो इस टाइप के नेटवर्क में नहीं आता है, VPN की बात करेंगे हम यहाँ पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपने काफ़ी खूब यूज़ किया होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि VPN के बारे में आपको इतनी नॉलेज थी या नहीं थी। तो VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली ये क्या क्रिएट करता है, एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ सर्विस दैट क्रिएट्स ए सिक्योर encrypted connection between your device and internet. It helps to protect your online privacy, data and identity. होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप पहले क्या करते थे, पहले यहाँ पे जैसे पबजी था, तो पबजी आप नॉर्मली यूज करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर पबजी को कर दिया बैन भारत सरकार ने, ये होगी बैन। फिर लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, VPN के थ्रू जो है वो पबजी को डाउनलोड, मतलब डाउनलोड किया और मतलब उसको यूज करने लगे। तो बेसिकली होने क्या लगा, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होने लगा। ये आपकी आइडेंटिटी को छुपाने लगा। क्या करने लगा, आपकी आइडेंटिटी को छुपाने लगा। और ये जो भी ISP था, ISP सर्वर लगा होता है, उस ISP सर्वर को क्या करने लगा, बाईपास करके आपको जो पबजी वगैरह थे वो यूज होना शुरू हो गए, ठीक है। आपको हो गया, बाद में देखो जब जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती, सरकार को लगा कि भाई ये तो VPN का इस्तेमाल कर ले, उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को ही बैन कर दिया, ठीक है। तो आपका ये जो VPN है ये करता क्या है, एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करता है। सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन का मतलब होता है ये एक
कोडेड कनेक्शन क्रिएट करता है, आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देता जब आप अपने डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट योर ऑनलाइन प्राइवेसी, डेटा एंड आइडेंटिटी। ठीक है, एक ही मतलब है इसका। क्या एप्लीकेशन है या क्या फंक्शंस होते हैं वीपीएन के, वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको चीजें समझाऊंगा। एक ही बार देख लेते हैं। इट एनक्रिप्ट्स योर इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक है, मेकिंग इट अनरीडेबल। एनक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि उसको कोड कर देता है ये, ठीक है। एक्चुअली को अनरीडेबल किसके लिए करता है? आईएसपी या हैकर्स के लिए। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं। इट हाइड्स योर आईपी एड्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीपीएन क्या करता है? आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है। इस सर्विस को बोलते हैं प्रॉक्सी सर्विस। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सर्विस। मतलब ये जो प्रॉक्सी सर्विस है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है वीपीएन। आपके आईपी एड्रेस को ही हाइड कर लेता है। इट बाईपास जियो रिस्ट्रिक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ। इट सिक्योर्स पब्लिक वाईफाई यूजेज, सिक्योर्स पब्लिक वाईफाई यूजेज। जैसे मान लो आप कोई भी वाईफाई यूज कर रहे हो पब्लिक एरिया में, जैसे मान लो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए या एयरपोर्ट पे गए, वहां पे आप जो पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो, तो आप ऐसे में क्या करते हो? वीपीएन का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो, आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आप इन चीजों को मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं आपको। अब मान मान लो कि आपने वीपीएन का इस्तेमाल नहीं किया। बिना वीपीएन के चीजें कैसे वर्क करती हैं वो देखो। यहाँ पे आपका डिवाइस है, आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो होता क्या है? आपके डिवाइस से रिक्वेस्ट जाती है किसको? आईएसपी को। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये आईएसपी फिर किसको रिक्वेस्ट करता है? वेबसाइट को। ठीक है, तो फिर आपके फोन में जो है वो वेबसाइट जो है वो खुल जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो भी आपका आईबी एड्रेस होता है या फिर डेटा जो होता है वो इस वेबसाइट के को विजिबल होता है। जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो तो विजिबल होगा ना इस वेबसाइट को। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यही चीज वीपीएन के थ्रू करोगे तो क्या होगा? आपके डिवाइस से रिक्वेस्ट जाएगी, आपने इस बार किसका इस्तेमाल किया है? वीपीएन का इस्तेमाल किया है, तो ये डिवाइस जो है वो वीपीएन सर्विस के थ्रू जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे चली जाएगी। इस केस में आपकी रियल आईपी एड्रेस और डेटा जो होगा वो हिडन होगा। क्या होगा? हिडन होगा। इसको मैं आप एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे इस वीपीएन के साथ बेसिकली हुआ क्या। ठीक है, आप मान लीजिए, जस्ट फन एग्जांपल है लेकिन आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का घर यहाँ पर है, किसी सोसाइटी में रहती है, ये किसी सोसाइटी में रहती है यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे गेट गेट लगा है, और गेट पे गेट कीपर है या फिर गार्ड है। क्या है? एक गार्ड लगा है, गार्ड लगा है। और आप कहीं बाहर रहते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन बाहर है, इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो लड़की यहाँ इस घर में रहती होगी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता था, आप नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो है क्या। ठीक है, आप बोलते थे एज ए फ्रेंड जाके आप इनके घर पे चले जाते थे। आप बोलते थे ये मेरी फ्रेंड है, आप आराम से जाके यहाँ पे ये आराम से मिल लेते थे। ये गार्ड जो था वो तब किसका काम कर रहा था? आईएसपी का काम कर रहा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा था। आपने बोला गार्ड के पास गए, गार्ड गार्ड ने बोला किससे मिलना है? आपने बोला फलानी बंदे से मिलना है या बंदी से मिलना है, तो आप आराम से चले गए। उन्होंने उसको पूछा कि ये बंदा आया, गेट पे भेज दूं? उन्होंने बोला भेज दो, तो आप आगे चले गए। ठीक है, तो ये है नॉर्मल कंडीशन, विदाउट वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि इनके ये जो यहाँ पे लड़की रहती थी, इनके पापा को हो गया शक कि भाई इनका कुछ चक्कर है। तो उसने गार्ड को कह दिया कि भैया कोई भी मेल, मैं जब यहाँ पे नहीं हूँगा, कोई भी मेल पर्सन या मेल फ्रेंड अगर आएगा तो उसको आगे जाने नहीं देना। इसने गार्ड को कह दिया। अब आप यहाँ पे गए। ठीक है, अब इसका क्या कहने का मतलब क्या है? जैसे इंडिया में क्या बैन हो गया, इंडिया में जैसे किसकी एग्जांपल ली थी मैंने? पबजी। ठीक है, पबजी जो है वो बैन हो गया था। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। अब ये यहाँ पे गए, इन्होंने बोला फलाने फ्रेंड से मिलना है, ये आईएसपी कह रहा कि नहीं भाई ये एक्सेस तो है ही नहीं है तेरे पास, तो इसने डिनाई कर दी रिक्वेस्ट और वापस भेज दिया। ऐसे में क्या हो रहा था कि आप जब पबजी को बैन किया गया, तो आपने जब पबजी को ओपन किया तो आईएसपी के पास रिक्वेस्ट गई, और आईएसपी ने, क्योंकि आईएसपी को पता था कि पबजी जो है वो बैन हो चुका है, इंडिया में बैन हो चुका है, तो
उसकी वजह से जो है वो उसकी रिक्वेस्ट नकार दी और आपका पबजी जो है वो ओपन नहीं होने लगा। ठीक है, समझ आई बात आपको? इस तरीके से चीज़ है। अब देखो यहाँ पे अब होगा क्या कि वीपीएन का इस्तेमाल करके मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है? अब इसने गार्ड को क्या बोल रखा है कि भैया कोई भी मेल आएगा तो नहीं जाने देना, ठीक है? अब मैं देखो, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको अदर वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो पर्सन है, लड़का है, उसने बोला नहीं मुझे तो मिलना ही मिलना है, ठीक है? मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना ही करना है। तो ऐसे में ये लड़का जब जा रहा है तो इसने क्या किया, बुर्का लगा लिया, ठीक है? जब बुर्का लगा लिया, यहाँ पे पहुंचा, इसने पूछा कि भाई कौन हो आप? इसने बोला मैं, कोई भी नाम ले लिया इसने, एक्स वाई जेड, राबिया, नादिया, कुछ भी एग्जांपल ले लिया। अब इसको क्या पता था? इसको पता था कि भैया मेल को अलाउ नहीं करना है, ये तो फीमेल आ गई, इसने इसको जाने दिया आगे, ठीक है? क्योंकि इसने आइडेंटिटी यहाँ पे क्या कर ली, छुपा ली, तो ये आराम से इस वेबसाइट को क्या करने लगा, एक्सेस करने लगा। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी कि यहाँ पे वीपीएन क्या कर रहा है। यहाँ पे वीपीएन बेसिकली यहाँ पे टनलिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? टनलिंग या फिर बाईपास करने का काम कर रहा है। आपके आईएसपी को जो रिक्वेस्ट आ रही है, उस आईएसपी को ये पता ही नहीं चलने देता कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, ठीक है? इसने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है, और वो आईएसपी जो है वो आगे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आगे भेज देता है। इस वजह से आपको जो भी चीज़ को एक्सेस करना है वो आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब ये यही चीजें यहाँ पे देखो, अब यही चीजों को आप दोबारा पढ़ लो। इट एनक्रिप्ट्स योर इंटरनेट ट्रैफिक। ऑब्वियसली एनक्रिप्ट का मतलब है कोड करना। कोड करने से क्या होगा, आपके आईएसपी या कोई भी हैकर होगा उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड करनी है। इट हाइड्स योर आईपी एड्रेस। बिल्कुल हाइड कर रहा है आईपी, अपनी आपके आईपी एड्रेस को ये हाइड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्विस, ठीक है? ये बाईपास कर रहा है जियो रिस्ट्रिक्शंस। जियो रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे इंडिया स्पेसिफिक में बैन था पबजी, तो जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आप पबजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी और नेपाल में चले गए, ठीक है? तो नेपाल में जाके आप आराम से पबजी चलाओ, क्योंकि वहां पे जियो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जियो मतलब जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो इसको बाईपास करता है जो जियो रिस्ट्रिक्शंस को। इट सिक्योर्स पब्लिक वाईफाई यूजेज। अभी मैंने आपसे कहा है कि जैसे मान लो आप कोई आइडेंटिटी, जैसे कैफे वगैरह में जाते हो, या फिर आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है, आप वहाँ पे चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ठीक है? आपके ऊपर किसी तरीके का रिस्क ना हो, ऐसे में आप यूज करते हो किसका, वीपीएन का, ठीक है? ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब तो कॉमन यूजेज क्या है, टू एक्सेस बैंड और ब्लॉक्ड वेबसाइट्स। कॉमन यूजेज, हम लोग यही तो कॉमन यूजेज कर रहे हैं। आप और मैं वीपीएन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई वेबसाइट जो है वो ब्लॉक है, ठीक है, या बैन है इंडिया में, ठीक है? तो ऐसे में ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे जो भी बैंड एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखने वाली है, इसमें जो प्रोटोकॉल, जो वीपीएन है आपका, वीपीएन वो जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है उस प्रोटोकॉल का नाम है पीपीटीपी। पीपीटीपी स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, टनलिंग का मतलब होता है बाईपास करना, ठीक है? तो जितनी भी चीजें मैंने वीपीएन के बारे में बोली, ठीक है, उन चीजों को मैंने यहाँ समराइज किया है, ठीक है? समराइज किया है। समझ आई तो अच्छी बात, नहीं समझ आई तो इन चीजों को याद रख लेना, आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। पहला पॉइंट, एनक्रिप्ट डेटा एंड नेटवर्क। बिल्कुल, एनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा को किसी कोड की फॉर्म में सेंड करना, ठीक है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सिक्योर यहाँ पे रिमोट एक्सेस नहीं है, इसको ऐसे, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस टू रिमोट नेटवर्क, ठीक है? ऐसा नेटवर्क जिसका एक्सेस जो है वो बैन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। अगर आप ऐसे रिमोट नेटवर्क, रिमोट का मतलब दूर दूर दराज, ठीक है, ऐसे नेटवर्क को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो किसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स सिक्योरली। बिल्कुल कोई इशू नहीं है। सिक्योर्स कम्युनिकेशन और पब्लिक नेटवर्क्स, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पब्लिक नेटवर्क्स मतलब वाईफाई, जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे जाके या किसी कैफे में जाके वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में ये आपके डाटा को सिक्योर करता है। तो इसलिए क्या क्या कह रहा है, सिक्योर कम्युनिकेशन और पब्लिक नेटवर्क्स। वीपीएन प्राइमरली प्रोटेक्ट्स
प्राइमरली ये किसको प्रोटेक्ट करता है, आपकी आइडेंटिटी को और डेटा इन ट्रांजिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वीपीएन प्राइमरली प्रोटेक्ट्स आइडेंटिटी एंड डेटा इन ट्रांजिट। डेटा इन ट्रांजिट मतलब जो आपने डेटा आईएसपी को भेजा था, डेटा इन ट्रांजिट उसी को कहते हैं। इट हेल्प्स इन हाइडिंग योर रियल आईपी एड्रेस, बिल्कुल यही चीज हम ऊपर बात कर रहे थे। प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल होता है, पीपीटीपी। अब यहाँ पे अब देखो, अभी हम आगे जाके जो है ना वो नेटवर्किंग मॉडल पढ़ेंगे, दो मॉडल्स पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे हम ओएसआई मॉडल, एक पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। ये दोनों मॉडल्स हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ओएसआई मॉडल में लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं यहाँ पे, हर एक लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वर्क करते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताओ वीपीएन ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, तो ये काम करता है नेटवर्क लेयर पे। किस काम पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। वीपीएन बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, वीपीएन एनहांस कर रहा है आपकी प्राइवेसी को, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं देगा आपको, ठीक है ना। वीपीएन भी देखो, कुछ वीपीएन फ्री होते हैं, कुछ वीपीएन पेड होते हैं, ठीक है। वीपीएन जो है वो आपकी प्राइवेसी को एनहांस कर रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कि कोई 100% गारंटी है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। 100% गारंटी है, 100% एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि आपकी आइडेंटिटी 100% रिवील नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 99.99% हो सकती है। देखो ये आपस में थोड़ा सा ऐसी कोई चीज है इंटरनेट पे कि जो चीज नहीं हो सकती, तो ये थोड़ा सा 100% एनोनिमिटी जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वीपीएन एनहांस प्राइवेसी बट नॉट फुल एनोनिमिटी। मतलब अगर आपको कहीं स्टेटमेंट में लिखा हो कि वीपीएन प्रोवाइड्स 100% एनोनिमिटी, वो स्टेटमेंट जो होगी वो गलत होगी, ठीक है। एसएन जो है, एसएन बस ये नोट करके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एसएन स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जैसे एग्जांपल है इसकी स्टोरेज शेयर, जैसे गूगल ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर आई क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, आज हमने पढ़ा नेटवर्किंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास, थैंक यू।